अगर आप दुबई में बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको 15,000 दिरहम से लेके 30,000 दिरहम तक खर्चा आ सकता है। पहले मैं इसलिए नंबर्स बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूरा वीडियोस नहीं देखना चाहते और ठीक भी है क्योंकि आज के डेट में हर कोई बिजी है। तो आपको मिल गया आपका जवाब, आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। 2021 के लास्ट में जब हम लोग बेबी प्लान कर रहे थे तब हमारे मन में भी बहुत सा सवाल था। हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं दुबई में कितना खर्चा आ जाएगा। हमारे पास वैसे तो मेडिकल इंश्योरेंस था, तो पता था कि मेडिकल इंश्योरेंस से बहुत सा कवर हो जाता है, हमको पूरा पे नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर को पे भी कर रहे हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा और डॉक्टर विजिट्स में क्या होता है, स्कैन्स होते हैं, जो मेडिसिन होते हैं, सब कवर होता है या नहीं, तो सवाल तो था मन में। और हमने तब वही किया था जो आजकल लोग करते हैं, नॉर्मली गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियोस सर्च करते हैं। तो सच बताओ तो हमें कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिला सर्च करके जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से ऐसे मिला। स्पेशली एक चीज़ को लेके हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, वो था इंश्योरेंस को लेके। इंश्योरेंस को लेके एकदम सही इन्फॉर्मेशन तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा था। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी वो सारे पॉइंट्स कवर करने की जो हम लोगों के मन में सवाल था और हम उस टाइम पे ढूंढ रहे थे और हमें नहीं मिला था। तो ये वीडियो आप देखोगे तो आपको एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे एंड होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और ये वीडियो देखने के बाद फिर आपके मन में और सवाल नहीं बचेंगे। मोस्ट ऑफ द जो सवाल होते हैं वो तो हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मुझे पता है सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो के एकदम शुरुआत में जो नंबर मैंने बताया है वो इसलिए बताया ताकि जिन लोगों को स्किप करके जाना रहता है उनको नंबर्स मिल जाए और वो चले जाए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, वीडियो को ना स्किप कर करके देखते हैं और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर भी करती हूँ तो उन्हें वो मिलता नहीं है, तो वो फिर से मुझे आके सेम सवाल पूछते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। तो इसीलिए मैंने वो नंबर्स बताए। तो क्या वो नंबर्स मैंने गलत बताए? नहीं, गलत नहीं बताया है। जो फिगर मैंने बताया है ना, सच में अगर उतना कैश आपके पास होगा तो मोस्ट ऑफ द खर्चा आपका उसी में से निकल जाएगा, हो जाएगा। वैसे खर्चा कितना आएगा वो तो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास या कौन से क्लिनिक में जा रहे हो, कौन सा हॉस्पिटल आपने चूज़ किया है, क्योंकि हर हॉस्पिटल का ना अलग अलग प्राइस रेंज होता है। तो जिस हिसाब से आप हॉस्पिटल चूज़ करोगे, जिस हिसाब से आप फैसिलिटीज़ चूज़ करोगे, उस हिसाब से आपका खर्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये कि हमें क्या इंश्योरेंस लेना चाहिए, बिना इंश्योरेंस के कितना खर्चा आएगा। तो मुझे लगता है बिना इंश्योरेंस के कितना खर्चा आएगा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए नहीं ले रहे हो शायद क्योंकि आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना एक्सपेंसिव लग रहा है। क्योंकि सच में दुबई में है मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है और फिलहाल तो प्राइजेस और भी बढ़ चुके हैं। जब हम लोग बेबी प्लान कर रहे थे तब मेरे इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था और अभी आज के डेट में वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तब जो मैंने इंश्योरेंस लिया था उसके लिए 3,000 दिरहम भी पूरा नहीं लगा था और आज के डेट में मेरा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मुझे 5,000 के ऊपर पे करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है मेडिकल के ऊपर खर्चे। और जहाँ पे ये कंडीशन है कि खर्चे बढ़ चुके हैं वहाँ पे आप बिना इंश्योरेंस के कुछ प्लान करोगे तो गॉड नोज कि कितना खर्चा आएगा। सो आप खुद सोचिए, अगर आप ये सोच के इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो कि वो एक्सपेंसिव है और फिर आप पूरा खर्चा खुद से कर रहे हो तो फिर क्या मतलब। आपके लिए अगर इंश्योरेंस ही एक्सपेंसिव है तो वो खर्चा आप कैसे उठा पाओगे। इससे अच्छा तो कि आप दुबई में बेबी प्लान ना करो, आप अपने होम कंट्री चले जाओ। जब हम लोग बेबी प्लान कर रहे थे तब सौरभ ने अपने दोस्तों से भी पूछा था कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या खर्चा आता है। तो लोग भी अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके जवाब देने का तरीका भी अलग होता है। कोई लोग होते हैं जो बहुत क्लियरली जवाब दे देते हैं कि हाँ स्पेसिफिक इतना है, कोई थोड़ा घुमा के जवाब देते हैं। तो हमें भी थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन टाइप का मिला था सबसे। किसी ने कहा था कि यहाँ पे मत करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा है। किसी ने कहा था कि यहीं पे कर लो, इंश्योरेंस है तो उतना सोचने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 10% तो तुम्हें देना है, बाकी का 90% तो इंश्योरेंस से ही कवर हो जाएगा। हाँ, हमारा कन्फ्यूजन कम होगा, हमारा कन्फ्यूजन और ज़्यादा हो रहा था। फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई हमें बता पाए या ना पाए, डॉक्टर तो ज़रूर बता पाएंगी।
तो हम लोग डॉक्टर के पास गए और जो हमारा सवाल था कि कितना खर्चा आता है, क्या होगा हमारे इंश्योरेंस से, कितना कवर होगा नहीं होगा, क्या हमें इंडिया चले जाना चाहिए, सब कुछ हमने डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने कहा देखो कि अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बच्चे का एक जिम्मेदारी होता है और तुम्हारे हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, तुम घर पे अकेली हो, कैसे सब कुछ मैनेज करोगी, ये सब कुछ अगर इशू है तो तुम इंडिया जा सकती हो, अदरवाइज तुम यहाँ पे सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत अच्छा है तुम लोगों का और सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। जो डॉक्टर विजिट्स होंगे प्रेगनेंसी में वो कवर हो जाएगा, फिर मेडिसिन कवर हो जाएंगे। पर डॉक्टर ने ये भी कहा कि कुछ कुछ मेडिसिन होता है जो स्पेसिफिक हम तुम्हारे लिए लिख के देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे इंश्योरेंस में कवर ना हो, पर उसके बदले तुम्हें दूसरे ब्रांड का मेडिसिन मिल जाएगा, तो वो कवर हो जाएगा। जो इंश्योरेंस कंपनी से वो लोग ऐसे करते हैं कि डॉक्टर एक दवाई लिख के देते हैं, उसका प्राइस ज़्यादा होता है और इंश्योरेंस कंपनी वो दवाई को चेंज करके फिर दूसरा दवाई दे देते हैं उसका सिमिलर। तो डॉक्टर कहते हैं कि सिमिलर दवाई तुम चाहे तो ले सकती हो, लेकिन स्पेसिफिक जो मैं लिख के दूंगी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो हमने पूरे प्रेगनेंसी में ना जो दवाई के लिए खुद से पे किया है वो हमारी इंश्योरेंस में कवर ही नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने जो लिख के हमें दिया वो कवर नहीं होता था। तो इसीलिए हमने सोचा नहीं, डॉक्टर जो दे रहे हैं वही हम लोग लेंगे, जो कवर होता है इंश्योरेंस कंपनी से वो नहीं लेना, क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा सही है। तो वो अपना अपना पर्सनल चॉइस है। बहुत से लोग हैं जो इंश्योरेंस में कवर होता है वही दवाई लेते हैं, डॉक्टर जो बोलते हैं वो नहीं फॉलो करते, वहाँ पे उनका पैसा बच जाता है। तो ऐसा है। सेकेंड मेरा जो क्वेश्चन था डॉक्टर से कि डॉक्टर इंडिया में ऐसा होता है कि हम एकदम प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जिस डॉक्टर को दिखाते हैं ना वही डिलीवरी भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ दुबई में? क्योंकि मुझे क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो तो एक क्लिनिक है और वो वहाँ पे क्लिनिक पे ही प्रैक्टिस करती है, वो तो ये डिलीवरी वगैरह नहीं करवाती, तो ऐसे मुझे कैसे मिलेगा जैसे इंडिया में होता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता दुबई में, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन था अगेन। वो मुझे बाद में पता चला। अभी क्या है, जो डॉक्टर्स क्लिनिक में बैठ रहे हैं वो थोड़ी ना बताएंगे, नहीं तो उनके हाथ से तो पेशेंट चला जाएगा ना, वो तो चाहेंगे कि उनके पास पेशेंट आए, इसीलिए उन्होंने वो बताया था कि नहीं ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे कि जो तुम्हारा डिलीवरी करवाएगा वो तुम्हें देखेगा पहले दिन से, तुम्हें तो क्लिनिक में ही आना है। लेकिन ये बात सच नहीं थी। होता ये है कि आपका जो इंश्योरेंस है ना, आपको देखना पड़ेगा अगर आपने इंश्योरेंस लिया है कि जिस हॉस्पिटल में आप प्लान कर रहे हो, कि आप मान लो कि आपके घर के पास ये वाला हॉस्पिटल है कि या फिर आपका पसंदीदा कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे आप प्लान कर रहे हो, तो आप ना पहले उस हॉस्पिटल में चले जाओ और चेक करो कि उस हॉस्पिटल में आपका इंश्योरेंस कवर होगा क्या। डिलीवरी के लिए तो कवर होगा ही, वो लिस्टेड होगा, लेकिन हॉस्पिटल में भी क्लिनिक होता है, मतलब जैसे हम लोग जाते हैं ना क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने, वैसे हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। और वहाँ पे जो डॉक्टर डिलीवरी करवाता है वही बैठती भी है वहाँ पे, वो चेक वगैरह भी करती है। जो क्लिनिक है वो सर्विस भी आपका कवर्ड है उसमें, क्योंकि ये जो क्लिनिक वाला सर्विस है और जो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला सर्विस है वो दोनों अलग अलग है। और हॉस्पिटल्स में ना डॉक्टर के जो विजिट है वो ज़्यादा रहता है नॉर्मल क्लिनिक से। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंश्योरेंस वो कवर कर रहा है या नहीं। अगर आपके इंश्योरेंस में वो कवर हो जाता है तो आप पहले दिन से ही हॉस्पिटल में जाके ही डॉक्टर को दिखा सकती हो, और जो डॉक्टर आपको पहले दिन से देखेंगे वही आपका डिलीवरी भी करवाएंगे। आपका प्रेगनेंसी किस टाइप का है इसके ऊपर डिपेंड करता है खर्चा। जैसे कि मान लो आपका ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसमें ना खर्चा ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि आपका ट्विंस है तो नॉर्मल डिलीवरी में जितना खर्चा आएगा उसी खर्चे में आपका हो जाएगा, नहीं, ट्विंस में खर्चा ज़्यादा आता है। सेकंड, अगर आपका प्रेगनेंसी थोड़ा सा रिस्की साइड में है, एक वो लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है नॉर्मल, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल वाले के लिए खर्चा अलग, और जो थोड़ा सा क्रिटिकल साइड हो जाता है उसके लिए खर्चा अलग। मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ ना कि अगर आपका क्रिटिकल साइड है तो ज़्यादा खर्चा आएगा, नॉर्मल है तो कम खर्चा आएगा, यहाँ पे ना मैं नॉर्मल डिलीवरी या फिर सीजरियन डिलीवरी की बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो अलग है। देखिए, दो कैटेगरी होता है, एक नॉर्मल कैटेगरी, दूसरा है हाई रिस्क कैटेगरी, मतलब आपकी प्रेगनेंसी में रिस्क है या नहीं। फिर नॉर्मल कैटेगरी में नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी, रिस्की कैटेगरी में नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी, समझ रहे हो आप? ऐसे
कैटेगरी में वो लोग बांटते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल अगर है आपका सब कुछ, जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपको हाई डायबिटीज़ नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान भी तो डायबिटीज़ होता है ना, तो वो हाई नहीं है, तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आओगे। और साथ में वो लोग आपका वज़न भी चेक करते हैं कि आपके हाइट के हिसाब से वज़न सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, आप ओबेस्ड हो या नहीं, तो आप नॉर्मल में आओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, आपका थायराइड हाई है, आपका शुगर हाई है, तो फिर आपको वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देंगे। फिर आपका एज ज़्यादा है तो भी आपको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देंगे। फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा भी ज़्यादा आएगा और जो सीजरियन होगा उसका भी खर्चा ज़्यादा आएगा। तो ऐसे कैटेगरी में वो लोग डिवाइड करते हैं। फिर आपके इंश्योरेंस के हिसाब से, मतलब उसमें कितना कवरेज मिलता है उस हिसाब से रूम भी सिलेक्ट होता है। हो सकता है कि आपने अगर बहुत बेसिक सा इंश्योरेंस लिया हो तो आपको पर्सनल रूम ना मिले, आपको शेयरिंग वाला जो रूम होता है उसमें जाके रहना पड़े। तो ये सारी चीज़ इंश्योरेंस लेने से पहले चेक कर लीजिए। अभी दूसरा क्वेश्चन, हमारा जो इंश्योरेंस था ना, तब हमें वो इंश्योरेंस लेके यही क्वेश्चन था मन में और आखिर तक हमें इसका जवाब नहीं मिला था। तो अभी तो हमें पता है इसलिए बोल रही हूँ, अगर किसी को हमारी तरह प्रॉब्लम हो ना तो वो लोग इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे इंश्योरेंस में पहले कुछ क्लिनिक्स थे जो कवर होते थे, बाद में इंश्योरेंस के बीच में उन लोगों ने ना वो क्लिनिक्स को हटा दिया अपनी लिस्ट से, तो हमें फिर दूसरे क्लिनिक में शिफ्ट करना पड़ा। और तब हमें ये नहीं पता था कि हम लोग चाहे तो अपना इंश्योरेंस तब भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने बेसिक सा इंश्योरेंस लिया है, उसका 6 महीना, 1 महीना या 7 महीना हो गया है, ऑलरेडी चल रहा है, 1 साल के लिए होता है ना, और आपने उसी इंश्योरेंस को लेके प्रेगनेंसी में पहले कुछ महीने कंटिन्यू किया या फिर नहीं किया, पहले दिन से ही जब हमें पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, आप चाहो कि मुझे अपना ये इंश्योरेंस अपग्रेड करवाना है या फिर मुझे दूसरे कंपनी का इंश्योरेंस लेना है, ये इतना अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा अच्छा इंश्योरेंस ले लूँगी तो फिर मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो आप ना चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप क्योंकि आपके पास एक इंश्योरेंस ऑलरेडी है, आप जब अपग्रेड करोगे तब आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है, आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है, टोटली नहीं है, आपने कभी इंश्योरेंस लिया ही नहीं और रनिंग इंश्योरेंस नहीं है और आप प्रेग्नेंट होने के बाद इंश्योरेंस लेने जाओ तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस है और आप उसको सिर्फ अपग्रेड कर रहे हो तो उसमें खर्चा उतना ज़्यादा नहीं आता। सो जो हमारे कन्फ्यूजन थे, मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइंड कर देती हूँ। एक, कि जिस डॉक्टर को हम लोग दिखाएंगे वो हमारा डिलीवरी करवाए, ऐसा हो सकता है क्या दुबई में? हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है। आपको उसके लिए सबसे पहले हॉस्पिटल चुनना पड़ेगा और हॉस्पिटल में जाके बात करनी पड़ेगी आपका इंश्योरेंस वहाँ पे चलता है या नहीं, और अगर नहीं चलता तो उनसे ही पता कर लीजिए कि कौन सा इंश्योरेंस चलता है, उसमें स्विच कर जाइए, क्योंकि एक इंश्योरेंस के रहते दूसरे इंश्योरेंस में आप मूव कर सकते हो, ये ऑप्शन है जो हमें नहीं पता था। दूसरा, हमारे किसी फ्रेंड्स ने हमें बताया था कि जब उनके बच्चे हुए थे ना, तब उनका इंश्योरेंस था और जिस दिन बच्चा हुआ उससे 2-3 दिन पहले ही इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका था, तो उन्हें पूरा पेमेंट करना पड़ा। तो तब तो हमें एक्चुअली उतना आइडिया नहीं था, हो सकता है कि उनके साथ ऐसा हुआ हो, पर जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला होता है ना, तो आप 1 महीना या 2 महीना पहले ही अप्लाई कर देते हो उसको रिन्यू करने के लिए, तो वो रिन्यू हो जाता है। तो ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ नहीं होता। और नेक्स्ट, तब भी अगर रिन्यूअल डेट आ रहा है तब भी अगर आप चाहो कि आप बेटर कुछ इंश्योरेंस में मूव करोगे, वो भी आप कर सकते हो। तो आप पूरी तरीके से सिक्योर हो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इंश्योरेंस तो ख़त्म हो रहा है, जब डिलीवरी का डेट है उस टाइम पे, तो अब क्या होगा। आप पहले से रिन्यू कर लो सेम कंपनी में अगर वो ही चाहते हो, और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो, आसानी से हो जाता है, इसमें कुछ हैसल है नहीं। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि आप कैसे सस्ते में इंश्योरेंस पा सकते हो। एक तो होता है जो लोग बहुत अच्छे कंपनी में यहाँ दुबई में काम करते हैं, उनको तो उनका इंश्योरेंस तो मिलता ही है कंपनी से। दूसरा, उनके बच्चे के लिए भी इंश्योरेंस मिल जाता है, बीवी के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी वाले ही प्रोवाइड करके देते हैं, पूरा खर्चा वो लोग उठाते हैं। वो लोग तो बहुत ही लकी हैं जिनको ऐसे मिलता है। आपको पता ही होगा इंश्योरेंस के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं अभी दुबई में, तो मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिससे आपका इंश्योरेंस का खर्चा थोड़ा कम हो सकता है। मान लीजिए आपके हस्बैंड को मेडिकल इंश्योरेंस मिला है उनके ऑफिस से,
तो अगर वो अपने ऑफिस में ही बात करके आपको भी अपने इंश्योरेंस में ऐड करवा लेते हैं ना, तो बाहर से आप इंश्योरेंस लेने जाओगे उसके लिए जितना खर्चा आएगा ना, उससे बहुत कम खर्चे में आपको वहाँ से इंश्योरेंस मिल जाएगा। क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, वो लोग पूरा बल्क में सबके लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से वहाँ पे कम खर्चे में मिल जाएगा। बल्क में होता है तो उनके लिए प्राइस भी बहुत कम होता है, जो कि आप इंडिविजुअली बाहर लेने जाओगे तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा और उतना फैसिलिटी नहीं मिलता। मान लीजिए बाहर आपको जिस चीज़ के लिए 5000 पे करना पड़ रहा है और उतना फैसिलिटीज़ भी नहीं है, वही 5000 अगर आप यहाँ पे कर दो तो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, या फिर 5000 वाला आपको यहाँ पे 3000 में मिल जाएगा। इतना ज़्यादा फर्क रहता है। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप सच में दुबई में बेबी प्लान कर रहे हो तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस रहना ही चाहिए। बिना मेडिकल इंश्योरेंस के साथ आपको यहाँ पे प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि खर्चे बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। फिर आप सिर्फ ये क्यों सोचते हो कि हॉस्पिटल में कितना खर्चा आएगा, डॉक्टर विजिट्स भी काफ़ी हाई है, फिर स्कैन्स, फिर मेडिसिन सब मिला के बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा ना, तो आप जब डॉक्टर विजिट करने के लिए जाओगे तो उसमें आपको कुछ पैसा नहीं लगने वाला। पर हाँ, अगर आपके इंश्योरेंस में कोपे है तो आपको 10% या 20% आपके इंश्योरेंस के हिसाब से पे करना रहता है। जैसे हमारे पास जो इंश्योरेंस था ना, उसमें डॉक्टर विजिट में हमें कुछ नहीं पे करना रहता था। हमारे इंश्योरेंस में फैसिलिटी था कि हमें कोपे नहीं करना। पर जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई डिलीवरी के लिए, उसमें कोपे था, हमें 10% पे करना पड़ा था। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा हॉस्पिटल बिल कितना आया होगा। हमारा हॉस्पिटल बिल सब कुछ मिला के टोटल आया था अराउंड 15,000 दिरहम्स। 15,000 दिरहम में से 1,500 हमने पूरा पे किया था और रिमेनिंग जो बैलेंस था उसका 10% हमें पे करना पड़ा था। वो इसलिए क्योंकि वो 1,500 जो है वो इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रहा था, वो था एपिड्यूरल के लिए। हमारे इंश्योरेंस में एपिड्यूरल कवर नहीं था, एपिड्यूरल के लिए हमें पूरा पे करना पड़ा। और जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना, इस चीज़ को भी ख्याल रखिए कि एपिड्यूरल कवर होता है या नहीं। आप पूछ लीजिए, मुझे उतना नहीं पता, हो सकता है कि किसी किसी इंश्योरेंस में वो कवर्ड हो। आप जैसे जैसे आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पहले ही अपग्रेड कर जाओ एक अच्छे इंश्योरेंस में, जिसमें बहुत अच्छा कवरेज हो, मेडिसिन वगैरह भी अच्छे से कवर हो उसमें। जैसे मेरा जो इंश्योरेंस था उसमें डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करती थी मेडिसिन, वो कवर नहीं होते थे, दूसरे ब्रांड के कवर होते थे। पर मैं दूसरा ब्रांड लेना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए पूरे प्रेगनेंसी में जितने भी मेडिसिन थे सब हमने अपने पैसे से खरीदा, कुछ भी कवर नहीं हुआ। तो वही, अगर पहले ही आप पूछ के इंश्योरेंस लोगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। अगर आप रेगुलरली हमारे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मेरी बेटी हुई थी एस्टर हॉस्पिटल में, यहाँ दुबई में। और एस्टर हॉस्पिटल में ना बहुत अच्छा फैसिलिटी है। जब लास्ट का मंथ आ जाता है ना आपका, तो आप जिस भी क्लिनिक में आप जा रही हो, डॉक्टर आपको रेकमेंड कर देते हैं हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अपने मन से रेकमेंड करेंगे। आप जो हॉस्पिटल बोलोगे कि मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के देते हैं, वो लेके आपको हॉस्पिटल जाना रहता है। तो जब आपका प्रेगनेंसी का एकदम लास्ट मंथ आ जाएगा ना, तब आपको पहले पहले जाके हॉस्पिटल में सारे पेपर सबमिट करके डॉक्टर से लेटर लेके वो देके वहाँ पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। और लास्ट के कुछ चेकअप आप क्लिनिक में ना जाके हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो। एक बार डॉक्टर रिकमेंडेशन लिख देती है ना, तो फिर आप हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हो। तो जब हम लोग एस्टर हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए, तब जाके मुझे वो पिक्चर क्लियर हुआ था कि हाँ, यहाँ पे भी डॉक्टर दिखा सकते हैं। वो अलग बात है कि जो इंश्योरेंस हमारे पास था उस इंश्योरेंस में वहाँ का क्लिनिक सर्विस जो है वो कवर्ड नहीं था, तो हमें इसलिए अलग से क्लिनिक में जाना पड़ा। और फिर जब हॉस्पिटल में दिखाने का टाइम आया तभी हम लोग वहाँ पे जा पाए। टेस्ट वगैरह जो भी हुआ सब कुछ कवर हो गया एकदम लास्ट के महीने में, लेकिन उससे पहले तो सब कुछ बाहर क्लिनिक में ही हो रहा था। तो सबसे अच्छा रहेगा आप ना एक हॉस्पिटल चूज़ कर लो, वहाँ पे जाओ, बात करो, देखो कि वहाँ पे कौन सा इंश्योरेंस कवर होता है, वो वाला इंश्योरेंस ले लो। ये सबसे अच्छा तरीका है। और हॉस्पिटल में, एस्टर हॉस्पिटल में इतना अच्छा फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे ना पूरा उनका पैकेज है कि आप
डिलीवरी से पहले जो चेकअप्स वगैरह होता है वो वहाँ पे होता है, फिर वो मेडिटेशन क्लास करवाते हैं वहाँ पे, आपको डाइट कैसे लेना है वो सब कुछ गाइड करते हैं, मतलब फुल एक पैकेज मिल जाता है आपको वहाँ पे। बहुत अच्छा है उनका वो सर्विस, जो कि हमें पहले नहीं पता था। अगर पहले हमें पता होता तो मैं अपना इंश्योरेंस चेंज कर लेती और मेरा पूरा जो प्रेगनेंसी का जर्नी था मैं वहीं पे जाती। इतना हसल नहीं होता। हम लोग बहुत दूर हमें क्लिनिक में जाना पड़ता था, क्योंकि घर के पास जितने भी क्लिनिक थे सब हमारी लिस्ट से बाहर हो चुके थे बीच रास्ते में। पहले तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में मैं यही घर के पास क्लिनिक में जाती थी, लेकिन बाद में लिस्ट में नहीं था तो इसीलिए मुझे दूर जाना पड़ा। तब पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस को भी आप बीच में चेंज कर सकते हो। अगर तब मुझे ये चीज़ पता होती तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता। सो गाइस, आई थिंक इस वीडियो में आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे। जितने भी आपके सवाल है कि कितना खर्चा आता है नहीं आता है वो मिला होगा। जो भी दुबई में बेबी प्लान करने के लिए सोच रहे हैं मैं उनको हमेशा इंश्योरेंस लेने के लिए ही सजेस्ट करती हूँ। वो क्योंकि मान लीजिए आप प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर के पास जाना रहता है, जो टेस्ट्स रहते हैं, जो मेडिसिन रहते हैं, डिलीवरी का जो खर्चा है, सब आपने उठा लिया, सब आपने कैश में कर लिया, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, ठीक है। लेकिन आप सोचो अगर बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है ना, कभी कभी बच्चा होने के बाद उसको बहुत दिनों तक, 1 हफ्ते तक वेंटिलेटर में रखना पड़ता है, उसको सांस की तकलीफ आ रही है, तब आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि उसका खर्चा बहुत बड़ा है। एक एक दिन बच्चे के पीछे फिर आपके 2,500 से लेके 3,000 दिरहम तक खर्चा आ सकता है हॉस्पिटल में, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा है। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस होता है ना, तो बच्चा पैदा होने के बाद 10 दिन तक बच्चा उसी इंश्योरेंस में कवर रहता है। इसीलिए गॉड नोज कि क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है बिना इंश्योरेंस के बिल्कुल भी दुबई में बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। सो गाइस, आप मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी आपके सवाल थे उसके जवाब इसमें आपको मिला या नहीं। अगर आपके कुछ और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखना। आज का ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना।